नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वही खबर मसूरी से आ रही है, जहां ग्राउंड जीरो पर सीएम धामी प्रभावित क्षेत्रों का कर रहे निरीक्षण। रायपुर और मसूरी क्षेत्र का जायजा भी लेंगे सीएम, साथ ही राहत और बचाव कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। तो वहीं आपको बताते चले, राहत और बचाव कार्यों का होगा, स्थलीय निरीक्षण भी होगा, साथ ही को बताते चले सीएम जायजा भी ले रहे हैं। रायपुर और मसूरी क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं सीएम, वहीं राहत और बचाव कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी कर रहे हैं। साथ ही आपको बताते चले, मसूरी से बड़ी खबर जो है सामने आ रही है, जहां ग्राउंड जीरो पर सीएम धामी साथ ही प्रभावित क्षेत्रों का कर रहे निरीक्षण और रायपुर और मसूरी क्षेत्र का जायजा भी ले रहे सीएम। राहत और बचाव कार्यों का स्थलीय निरीक्षण, साथ ही आपको बताते चले रायपुर का साथ ही वहां पहुंच जायजा भी ले रहे। ग्राउंड जीरो पर सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रभावित क्षेत्रों का कर रहे निरीक्षण, साथ ही रायपुर और मसूरी क्षेत्र का जायजा भी ले रहे। राहत और बचाव कार्यों के स्थलीय निरीक्षण भी कर रहे, साथ ही संबंधित अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के सीएम के तहत निर्देश भी जो है दिए जा रहे हैं। साथ ही आपको बताते चले, इस वक्त ग्राउंड जीरो पर सीएम धामी स्थलीय निरीक्षण करते हुए, जायजा लेते हुए प्रभावित क्षेत्रों का कर रहे निरीक्षण, जहां कार्यों में तेजी लाने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं और साथ ही आम जनता से बातचीत कर सीएम उनकी समस्याओं को सुन और उसका समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। वहीं प्रभावित क्षेत्रों का भी निरीक्षण कर रहे हैं सीएम। और आपको बताते चले, रायपुर और मसूरी क्षेत्र का जायजा कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। ग्राउंड जीरो पर सीएम धामी, तो वही आपको बताते चले, ग्राउंड जीरो पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां स्थलीय निरीक्षण भी कर रहे हैं, साथ ही संबंधित अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी, सीएम इस वक्त जायजा भी ले रहे, स्थलीय निरीक्षण भी दे रहे, क्या कार्यों में तेजी लाने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं? बिल्कुल पूजा, लगातार मुख्यमंत्री धामी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आपदा क्षेत्र जहाँ जहाँ आपदाएं आई हैं वहाँ पर जा रहे हैं। अभी मसूरी क्षेत्र में जहाँ पर बैली ब्रिज बन रहा है वहाँ का निरीक्षण कर रहे हैं सीएम और अधिकारियों को तमाम निर्देश दे रहे हैं कि जल्द से जल्द काम पूरा किया जाए ताकि आवागमन में लोगों को दिक्कत न हो। तमाम जो समस्याएं हो रही थी कि मसूरी जाने का रोड ब्लॉक हो रखा है, वहाँ बैली ब्रिज का निर्माण हो रहा है और अन्य जगह भी जहाँ जहाँ आपदाएं आई है। नंदनगर में आज बादल फटने से कई वाहन जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं, कई लोग लापता हैं और कई 2 लोगों को निकाला भी जा चुका है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार आपदा जो ग्रस्त क्षेत्र है उनका निरीक्षण कर रहे हैं। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी, क्या सीएम लोगों से बातचीत भी करे, क्या उनकी समस्याएं भी सुन रहे हैं और उसका आश्वासन भी दे रहे समाधान का जल्द से जल्द? बिल्कुल, मुख्यमंत्री मौके पर जाकर देख रहे हैं और स्थलीय निरीक्षण करके जायजा ले रहे हैं जहाँ जहाँ भी आपदाएं आई हैं। जी। एक दिन पहले ही सहसगारा क्षेत्र में पहुंचे थे, मालविकता क्षेत्र में जहाँ जहाँ आपदा से नुकसान हुआ है और मुख्यमंत्री निरीक्षण कर रहे हैं और जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका त्वरित समाधान करने के अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी, प्रभावित क्षेत्रों का भी निरीक्षण कर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी, क्या सीएम के साथ कुछ और संबंधित अधिकारी भी इस वक्त मौजूद है जिनको सीएम के तहत निर्देश दिए जा रहे हैं? बिल्कुल, मौके पे सभी अधिकारी मौजूद हैं। जिला प्रशासन के लेके जो शासन के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और उनको निर्देश दे रहे हैं, जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं उनमें तेजी लाने के निर्देश दे रहे हैं। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी, इस वक्त सीएम मसूरी रायपुर पहुंचे हैं, साथ ही वहां निरीक्षण कर रहे, जायजा ले रहे हैं, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार संजीदा है, जहाँ जहाँ पर भी आपदाएं आ रही हैं त्वरित निरीक्षण कर रहे हैं। आपदा कंट्रोल रूम हो या मौके पर जाकर वो सीएम धामी अभी मसूरी जो क्षेत्र जहाँ पर आपदा आई है वहाँ का निरीक्षण कर रहे हैं और जो आपदा से लोग पीड़ित हैं उनका भी जल्द से जल्द जो है आश्वासन दे रहे हैं कि तमाम जो मार्ग हैं वो खोले जाएं और जहाँ पर भी आपदाएं आई है, जहाँ भी निर्माण चल रहे हैं उनको त्वरित गति से किया जाए। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी, जो लोग प्रभावित हुए हैं क्या उनसे भी उनको किसी तरह का आश्वासन दिया गया है सीएम के तहत?
बिल्कुल, सीएम लगातार निर्देश, आश्वासन के साथ साथ अधिकारी को निर्देश दे रहे हैं और जो मौके पे फंसे हुए लोग हैं उनको निकाला जा रहा है, और ताकि वो अपने गंतव्य तक पहुंचे, और कहीं न कहीं जो दिक्कतें आ रही है उसका भी त्वरित समाधान के निर्देश मुख्यमंत्री दे रहे हैं। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी राहत बचाव कार्यों में क्या खास किया जा रहा है प्रभावितों के लिए? बिल्कुल, जहाँ पर भी आपदा आ रही है त्वरित गति से वहाँ पर टीमें भेजी जा रही है, चाहे आपदा प्रबंधन टीम हो या एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, वो मौके पर पहुँच रही हैं और जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जा रहा है, और तमाम जो काम है वहाँ पर वो भी त्वरित गति से हो रही है। लेकिन जो बार बार जो बारिश आ रही है वो जी कहीं न कहीं बाधा बन रही है, और जो मानसून है वो जाते जाते कई जख्म उत्तराखंड को देकर जा रहा है। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी मौसम की क्या स्थिति है, क्या कोई पूर्वानुमान जारी किया गया है? बिल्कुल, देहरादून में आज सभी स्कूलों की छुट्टियां हैं और 12वीं तक के सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र बंद है, और 2 दिन और मौसम खराब बताया जा रहा है। जी और कहीं न कहीं 15 सितंबर तक मानसून रहता है, लेकिन इस बार बारिश जो है पहले से ज़्यादा हो रही है, तो कई वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है, कई जगह जो है भूस्खलन हो रहे हैं, रोड बंद हो रही है, लोगों के घर बह रहे हैं, और कई लोग जो है हताहत भी हो रहे हैं। जी तो कहीं न कहीं ये आपदा आफत की बारिश है, ये मानसून की जो है बरस रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपकी तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं उत्तराखंड के चमोली में फटा बादल और नंदानगर में बादल फटने से तबाही, आपदा में कई मकान हुए जमींदोज, 10 लापता, 2 बचाए गए। राहत बचाव कार्यों में जुटी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम। सीएम धामी खुद कर रहे हैं रेस्क्यू की मॉनिटरिंग। अतिवृष्टि से हुई क्षति की खबर दुखद, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। तो वहीं आपको बताते चले खबर सामने आ रही है, जहां नंदनगर में बादल फटने से तबाही, आपदा में कई मकान हुए जमींदोज, 10 लापता, 2 बचाए गए। तो वहीं आपको बताते चले राहत बचाव में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें। उत्तराखंड के चमोली में फटा बादल, जिसके तहत आपको बताते चले नंदानगर में बादल फटने से तबाही, आपदा में कई मकान हुए जमींदोज, अतिवृष्टि से हुई क्षति की खबर दुखद, सीएम पुष्कर सिंह धामी का यह बयान आया। और साथ ही आपको बताते चले बादल फटने से कई लोगों के घायल होने की खबर जो है सामने आ रही है। जहां नंदनगर में बादल फटा, साथ ही उत्तराखंड के चमोली में फटा बादल, जिसके तहत आपको बताते चले नंदा में भी बादल फटने से तबाही, आपदा में कई मकान हुए जमींदोज, जिसके चलते आपको बताते चले 10 लापता। राहत बचाव कार्यों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं, लगातार राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं। वहीं आपके टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें, जहां तबाही का मंजर आपको देखने को मिल, जहां भीषण भूस्खलन भी हुआ, कहीं कहीं राहत और बचाव कार्य, मलबे में जो दबे हैं घर। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां इस तबाही से कितने घरों को नुकसान पहुंचा है, कितने लोग लापता हुए हैं। आपदा में कई मकान जमींदोज हुए हैं, जहां उत्तराखंड के चमोली में बादल फटा और साथ ही नंदनगर में बादल फटने से ये तबाही का मंजर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भीषण भूस्खलन से भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई घर जमींदोज हुए हैं, कहीं मलबे में घर दब गए हैं। तबाही का यह मंजर, आपदा में कई मकान हुए जमींदोज। तो वहीं खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आई आपदा को लेकर राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को तेजी से राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। प्रभावित क्षेत्रों के तत्काल सहायता पहुंचाने और लापता लोगों की तलाश करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने नदियों का सर्वे कराने और संभावित बीमारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने को कहा। शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। ये लगभग 35 मकान बादल फटने से और वहाँ भारी मात्रा में मलबा आने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, और काफ़ी सारा वहाँ दुकानों को, गौशालाओं को, और लगभग 20 लोग घायल हुए हैं और लगभग 14 लोग अभी लापता हैं।
और 200 से भी ज़्यादा लोग कल की जो रात की आपदा चमोली जनपद में आई है उससे प्रभावित हुए। वहाँ पर सभी बचाव करने वाले दल पहुँच गए हैं। डीएम एसएसपी प्रातःकाल ही वहाँ के लिए चल दिए थे और भी अन्य जो लोग घायल हैं उनको कुछ लोगों को वहाँ पर अस्पतालों में पहुँचाया गया है और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके लिए उनके मौसम का इंतजार कर रहे थे और अभी एक विंडो मिल गई है तो उनको तत्काल वहाँ से एम्स शिफ्ट किया जा रहा है। एक बच्चा भी है जिसके सर में चोट लगी हुई है और अभी भी कुछ लोग वहाँ पर जो घरों में ही फंसे हुए हैं उनको निकाले जाने की कार्रवाई की जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिस के लोग पर्याप्त संख्या में वहाँ पहुँच गए हैं और भी जो लगातार हम लोग अभी यहाँ से डीएम से एसपी से लगातार यहाँ से संपर्क में हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों से, वहाँ के विधायक जी गोपाल राम तंता जी भी प्रातःकाल से इस बचाव कार्य में लगे हुए हैं, अन्य लोग भी लगे हुए हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाए और जो देहरादून के आसपास तो वहीं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी का दौरा किया, जहां उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ वैली ब्रिज के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। मंत्री जोशी ने इस परियोजना को प्रगति का जायजा लिया और साथ ही आपको बताते चले अधिकारियों को कार्य की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने आपदा प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने प्रभावितों को आश्वासन दिया कि उनकी मदद के लिए सरकार पूरी तत्परता से काम कर रही है और उन्हें जल्द से जल्द राहत और पुनर्वास सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो वहीं मसूरी रोड पर वैली ब्रिज का निर्माण पूरा हो गया है। टूटी सड़क के मरम्मत कार्य के बाद कुछ ही देर में यहां यातायात सुचारू कर दिया जाएगा। फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने ट्रैफिक को रोक रखा है ताकि मरम्मत कार्य पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से पूरा किया जा सके। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सड़क दुरुस्ती का काम जल्द ही खत्म हो जाएगा और उसके बाद लोगों को यातायात की सुविधा प्रदान की जाएगी और इससे मसूरी रोड पर आवागमन में राहत मिलेगी और यातायात फिर से सामान्य होगा। स्थानीय प्रशासन और पुलिस लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों से सहयोग की अपील की गई है। तो वहीं आपको बताते चले यातायात जल्द सुचारू करने के लिए लगातार अधिकारी काम पर लगे हुए हैं। वहीं टूटी सड़क जल्द दुरुस्त करके बहाल करने की कोशिश प्रशासन के तहत लगातार की जा रही है। मसूरी रोड पर वैली ब्रिज को लेकर यातायात जल्द सुचारू किया जाएगा, साथ ही टूटी सड़क जल्द दुरुस्त होगी, जिसके चलते आपको बताते चले मसूरी रोड वैली ब्रिज बनकर अब तैयार, जिसके चलते यातायात अब जल्द सुचारू किया जाएगा। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वहीं उत्तराखंड में इस वर्ष भारी भीषण अतिवृष्टि और भूस्खलन ने राज्य को गहरा आघात पहुंचाया। रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच कल शाम भारी भूस्खलन की घटना हुई, जिससे गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी बार बार बचे। वहीं सांसद आपको बता दें, अनिल बलूनी उस समय चमोली और रुद्रप्रयाग से आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे, तभी अचानक पहाड़ से बड़े बोल्डर गिर गए, जिससे उनकी जान खतरे में पड़ गई। इस घटना को लेकर अनिल बलूनी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से भूस्खलन को भयावह दृश्य साझा किया और बताया कि उत्तराखंड इस समय कितनी भीषण प्राकृतिक आपदा से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि इस घड़ी में सभी लोगों की सुरक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए बाबा केदारनाथ से प्रार्थना करते हैं।
तो वहीं देहरादून के आपको बताते चले, देहरादून के इंदिरा नगर इलाके में स्थित बिग सिनेमा के बाहर दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। झगड़े में युवतियां भी शामिल थी और दोनों पक्षों में लात घूंसे चले। वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार मामला अचानक शुरू हुआ और थोड़ी देर के लिए आसपास का माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। तो वहीं उधम सिंह नगर के जसपुर गांव में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। अपराध की घटना सामने आई। पुलिस ने मामले में गांव के ही युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी ने बच्ची का पीछा कर उसे खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वही खबर देहरादून से, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो विकास नगर के कपाट पत्थर क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां लात घूसों और हॉकी से दो लोगों की आपको बता दें तालाबंदी और आपको बताते चले कि अंदाज से पीटा जा रहा है। वह आप तालिबानी अंदाज से जो अब आपको बताते चले लोग पिटाई कर रहे हैं। साथ ही अब पिटने वाले को कौन है ये सवाल बना हुआ है और ऐसी क्या वजह है हो गई है कि क्या गुनाह हो गया है जो इन्हें इतनी निर्दयी ढंग से पीटा जा रहा है। ऐसे कई सवाल बने हुए हैं। घटना की विस्तृत जांच होनी चाहिए और पुलिस उच्च अधिकारियों को इस मामले का त्वरित संज्ञान लेना चाहिए। वहीं आपको बताते चले, बहरहाल दोनों मार खाने वाले युवकों को अस्पताल पहुंचाया गया है। तो वहीं आपको बताते चले, सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां आपको बता दें कि तालिबानी स्टाइल में युवक की पिटाई का ये वीडियो जो है सामने आया है। साथ ही आपको बताते चले, सोशल मीडिया पर ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जहां घूसों हॉकी सबसे युवक की पिटाई की गई। पुलिस ने त्वरित जांच की मांग की गई है। साथ ही आपको बताते चले, लोगों ने करके युवक की पिटाई, जहां सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके चलते अब पुलिस इसकी जांच पड़ताल में जुट गई है। जहां सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल होता हुआ पुलिस से त्वरित जांच की मांग लगातार की जा रही है। तो वहीं मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के गांव मन्ना खेड़ी के जंगल से 30 वर्षीय युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों के तहत मंगलौर कोतवाली को सूचना दी गई। आपको बताते चले कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने संज्ञान लिया। साथ ही आपको बताते चले, शव का पंचनामा भी भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं पुलिस अपनी छानबीन में जुट गई है। इस मामले में एसपी देहात शेखर चंद सोयाल का कहना है कि मृतक मन्ना खेड़ी गांव का ही रहने वाला है और एक फैक्ट्री में काम करता है। पहली नजर में शव को देखकर प्रतीत होता है कि युवक ने आत्महत्या की है। विभिन्न पहलुओं से मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। देखिए, सुबह जो पुलिस को सूचना मिली है, सूचना के अनुसार पुलिस ने जो वहाँ रिस्पॉन्स किया, तो एक व्यक्ति जो करीब 30 साल के आसपास की उम्र उसकी बताई जा रही है, फैक्ट्री में काम करता था। रात को घर पे आया, किसी चीज़ को लेकर विवाद हुआ, तो सुबह उसकी बॉडी लटकी हुई मिली है। प्रथम दृष्टया मामला सुसाइड का प्रतीत होता है। बाकी पुलिस पूरे तथ्यों पे पड़ताल करेगी, क्या कारण थे, कैसे थे, उसके हिसाब से हम आगे लीगल कार्रवाई करेंगे। पोस्टमार्टम पंचायतनामे की कार्रवाई चल रही है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को जो रुड़की हॉस्पिटल है वहाँ भेजा जाए। तो वहीं उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में नई क्रांति मानव चेतना नागरिक एकता संगठन के तहत लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड
थ्रिफ्ट आपको बता दें कोऑपरेटिव सोसाइटी ने घोटाले के पीड़ितों ने धरना प्रदर्शन किया। कंपनी ने लोगों को करोड़ों रुपए लेकर पैसे गायब कर दिए। साथ ही आपको बताते चले दोनों ने अनिश्चितकालीन के लिए धरना कर रहे निवेशक खासकर महिलाएं सरकार से अपनी जमा पूंजी वापस देने की मांग कर रही। कई स्थानों से आई महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर अलकनंदा नदी के किनारे विरोध प्रदर्शन कर शासन प्रशासन से सुनवाई और उचित कार्यवाही की गुहार लगा रही हैं। प्रदर्शन में कई प्रमुख महिलाओं ने भाग लिया है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हम टिहरी गढ़वाल चमियाला से यहाँ पर आए हैं क्योंकि जो हमारा आज ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्यपूर्ण हमारा जो है कि हमें ये घाट में उतरना पड़ रहा है, जबकि हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे उत्तराखंड की जो संस्कृति है, महिलाओं को घाट पे नहीं ले जाया जाता है। चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, महिलाओं को घाट पे नहीं जाने देते हैं। लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य इस तरह हो गया कि आज हमें घाट में उतरने के लिए तैयार हो गए हैं और अभी आगे पता नहीं मौत की घाट में भी उतरने के लिए हम तैयार हैं। और हम अपनी सरकार से, अपने मुख्यमंत्री जी से जो हमें आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम चमेला बेटे आया अब दीदी का समर्थन आए हम जब हम दीदी का भूखा था तभी बैठे ज़्यादा क्या हम बोले कुछ नहीं सकते केक हम सीधा सारा लोग ने हम जहाँ समा ले दे बस हम कोई चार नहीं हुआ केक लोग हम परेशान करना हम कहीं का खा नहीं पी नहीं लोग बना के थे गरम का जाना हमारे चल प्रोफिट होता हम बल घर से जाकर कहाँ जाना घर में जितने हमारा करे आते सब विधवा लोग ने गरीब परिवार से सब जुड़े कहाँ जाना हम कहे पैसा इतना हुए भी नहीं हमारे के हम अपना घर से दे सको। हम तो हमें सरकार से ये बना कि बोले हमारे जब बना कि केंद्र सरकार का मामले हो तो तब वोट मांग के नहीं होंगे गाँव में और जब बना केंद्र सरकार वो तो राज्य में दे हुए तो कोई जिम्मेदारी बना दे। भाई सबसे पहले तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भाई हम इसलिए बैठे हुए हैं यहाँ पे कि हमारे पूरे देश भर से 42 करोड़ लोग और हमारे उत्तराखंड से 25 लाख लोग LUCC नामक सोसाइटी से पीड़ित हैं, जो कि हमारे भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा रजिस्टर्ड थी और केंद्र से सहकारिता मंत्री के अंतर्गत काम करती है और हमारे राज्य में भी सहकारिता मंत्री के अंतर्गत काम करती है। तो यहाँ पे इसलिए बैठे हुए हैं कि हम पिछले 11 महीनों से सड़कों पर दर बदर भटक रहे हैं। 7 महीनों से हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे हैं और 7 तारीख से हम लोग भूख हड़ताल पे हैं। यहाँ पे मुझे आज कल चौथा दिन भूख हड़ताल पे था और क्योंकि मैं इधर उधर भटक रही हूँ तो कई कमियां आ गई शरीर में। डॉक्टर ने मुझे कहा कि बहन बोला आपकी किडनी पे इफेक्ट पड़ गया है, अगर आप 1-2 दिन और ऐसे रहोगी तो आपकी किडनियाँ फेल हो सकती हैं करके, तो जिसे मुझे मजबूरी करके अस्पताल जाना पड़ा और अपना ग्लूकोज वगैरह मतलब मेडिसिन लेना पड़ा। तो हम हमारी मांगे हैं कि हमारी सरकार, राज्य सरकार अब विलम्ब LUCC से पीड़ित माँ बहन बेटियों का पैसा सम्मान सहित वापस लौटाएं। भाई इनका घोटाला 50 अरब का है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।